तो आज हम MS वर्ड का जो आगे का पार्ट है वो पढ़ेंगे। MS वर्ड को स्टार्ट करना हमने जो सीख लिया था, विंडो के साथ R प्रेस करना है और उसमें विनवर्ड लिख के ओके करना है। विनवर्ड लिख के ओके करने के बाद MS वर्ड ओपन हो जाएगा। और MS वर्ड जो है ओपन होने के बाद हम आज सीखेंगे इसका पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग पार्ट। पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग पार्ट के लिए हमने स्पेशल कुछ एक लिस्ट बनाई है। पैराग्राफ जो पार्ट है उसमें पैराग्राफ की सेटिंग रहेगी और पैराग्राफ सेटिंग के लिए हमने एक स्पेशल फाइल बनाई है जिसमें कुछ पैराग्राफ्स हो या फिर कोई सब्जेक्ट के नाम से हो या फिर कोई लिस्ट हो, इस तरह का कोई मैटर होना चाहिए जिससे इजीली ये समझ में आ सके। जैसे हमने ये लिखा हुआ है, देखो आर्ट के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। इसके बाद हमने इसमें आगे कॉमर्स के सब्जेक्ट लिखे हैं, साइंस के सब्जेक्ट लिखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे हैं हमने। जैसे यहाँ से हमने कोशिश की है कि साइंस के सब्जेक्ट लिखे हैं। इसकी जो साइंस सब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ से कट करके और हिंदी के फर्स्ट में रख देता हूँ ताकि ये साइंस के सब्जेक्ट कहलाएं। ये देखो मैंने साइंस के सब्जेक्ट को यहाँ रख दिया है, कॉमर्स के सब्जेक्ट नीचे की तरफ रहेंगे। और ये लिस्ट है, लिस्ट से पहले हमें बुलेट्स लगाने हो तो हम लगा सकते हैं, इनको बुलेट्स बोलते हैं। देखो लिस्ट को हमें सेलेक्ट करना होगा, मैंने कंट्रोल ले करके ऑल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से अलग अलग डिज़ाइन के बुलेट्स लगा सकते हैं। देखिए ये बुलेट्स लग रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं बुलेट्स। आपको राइट चिन्ह का बुलेट्स लगाना तो यहाँ से लगा सकते हैं और इनको हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये किस तरह से कार्य करते हैं। इनके अलावा देखो आपको कोई बुलेट्स चाहिए तो आप यहाँ से बुलेट्स अलग ले सकते हो। यहाँ पे जो हमने दे रखी है लाइन डिफाइन न्यू बुलेट्स, इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे। सिंबल पे क्लिक करके देखो अलग अलग सिंबल के बुलेट्स ले सकते हैं। जैसे मुझे स्टार का बुलेट्स लेना है, स्टार मैंने इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे स्टार का बुलेट्स यहाँ पे प्रोवाइड हो गया है और ये देखो अप्लाई भी हो गया। इस तरह से आपको कोई पिक्चर का लेना है तो डिफ़ॉल्ट न्यू बुलेट्स में जा करके पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से देखो पिक्चर वो ले सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर से कोई पिक्चर लेनी तो इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई पिक्चर ले सकते हैं। जैसे मुझे ये पिक्चर लेनी है, मैंने ऐड करवा दिया, ये पिक्चर आ गई, ओके कर दिया मैंने और ओके कर दिया। देखो ये पिक्चर लग गई है। थोड़ी सी इसकी क्या है, साइज़ थोड़ी सी कम रहती है। ये पिक्चर अपने हिसाब से थोड़ी साइज लेता है। देखिए ये पिक्चर यहाँ पे लग गई है, मैंने आपको जूम करके ये दिखा दिया है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। आपको हटाना है तो इनको आप नॉन कर दीजिए, हट जाएंगे। इसके बाद आपको इन जो लिस्ट है इसके सामने नंबर लगाना हो, नंबरिंग करनी हो, 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग करनी हो। अलग अलग फॉर्मेट में नंबरिंग उपस्थित है। जिस फॉर्मेट में आपको नंबर चाहिए उस फॉर्मेट में आप नंबर लगा सकते हैं। जैसे मुझे 1 2 3 4 चाहिए तो 1 2 3 4 लगा सकते हैं। कोष्टक बंद के साथ 1 2 3 4 चाहिए। रोमन में 1 2 3 4 5 चाहिए। ABCD चाहिए, कैपिटल चाहिए, स्मॉल चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज़ें दे सकते हो, अलग अलग साइज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे दे सकता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल का मतलब होता है कि एक ही लिस्ट के अंदर अलग अलग लेवल की चीज़ें हो। जैसे इसमें देखो आर्ट है वो सब्जेक्ट ग्रुप का नाम है, साइंस सब्जेक्ट ग्रुप का नाम है, कॉमर्स सब्जेक्ट ग्रुप का नाम है, जबकि ये सब्जेक्ट्स हैं। तो ये अलग अलग दो चीज़ें अलग अलग मैटर करती है। इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस तरह का मुझे देना है तो मैंने यहाँ पे दिया। यहाँ देने के बाद इसकी शर्त ये रहती है कि इसके जो मेन जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बाहर लेफ्ट की तरफ रहना चाहिए और बाकी थोड़े से इसके अंदर की तरफ रहना चाहिए। जैसे देखो मैं इनको टेप दे करके अंदर की तरफ कर देता हूँ और जैसे मैंने सब्जेक्ट और साइंस को भी कर दिया, मैं वापस यहाँ से हटा लेता हूँ और फिर मैंने हिंदी को यहाँ से आगे से इनके अंदर वापस से सेट कर दिया है। जैसे जैसे इनको हम सेट कर देते हैं, ये देखो, और यहाँ से हम देखो कॉमर्स को छोड़ देते हैं क्योंकि कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट ग्रुप है और ये बाकी जो है वो सब्जेक्ट हैं। देखिए हमने ये लिस्ट बना दी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हिंदी है इसका और एक ग्रुप बने, जैसे सब ग्रुप बने इसका। जैसे चैप्टर लिखा मैंने, चैप्टर 1 डाला मैंने और चैप्टर 1 डाल देते हैं और यहाँ पे CHAPTER चैप्टर 2 डाल देते हैं। चैप्टर 1 और 2 किसके हैं? चैप्टर 1 और 2 हिंदी के हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ वापस, तो देखो इसके और लेवल बन गया है। तो इस तरह से आप लेवल दे सकते हैं। 1 2 3 आ रहा है, फिर ABCD आ रहा है, फिर रोमन में आ रहा है। इस तरह से आप इनके भी चैप्टर देना चाहते हो इंग्लिश के तो इसके भी चैप्टर दे सकते हो। मैंने ऐसे कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ चाहता हूँ कि चैप्टर दूँ इनके, इंग्लिश के भी चैप्टर देना है मुझे, कंट्रोल भी कर दिया मैंने। देखो ये चैप्टर आ गए, इनको भी लेवल आ गए देखो अलग से। तो इस तरह से आप लेवल दे सकते हैं।
तो ये होती है मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें अलग अलग लेवल के जो हैं कंटेंट हैं वो रखे जा सकते हैं, अलग अलग लेवल बना करके कंटेंट रखे जा सकते हैं। इनको मुझे हटाना है, मैं कंट्रोल जेड करके वापस एज इट इज़ कर देता हूँ जैसे पहले से थी लिस्ट, ताकि हम आगे की जो कार्रवाई हो सुचारू रूप से कर सकें। और आगे जो ऑप्शन है वो ये बताता है कि इसका जो अलाइन है वो किस तरह से रखना है। देखो अलाइन में थोड़ा सा क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं। अलाइन अभी इनका क्या है, अलाइन अभी इनका है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड से एकदम सही है। और इनको यदि आपको अलाइन सेंटर करना है तो कंट्रोल ई के साथ आप इनका अलाइन सेंटर कर सकते हैं। देखो अलाइन सेंटर हो गया और ये अलाइन राइट हो गया। एकदम सिंपल चीज़ है कि राइट साइड से जो लाइन है वो एकदम सीधी रहेगी और लेफ़्ट साइड से बाकी रख सकती है। इस जो इसका अलाइन है, जो लाइन बढ़ेगी जो लाइन वो किस तरफ बढ़ेगी, आपकी राइट साइड से बढ़ना स्टार्ट होगी और लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगी। और यहाँ से आपकी लेफ़्ट साइड से लाइन एकदम सीधी में रहेगी और राइट साइड की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, ये है जस्टिफाई। कंट्रोल जे के साथ इसको कर सकते हैं हम जस्टिफाई। जस्टिफाई में जो सेंटेंस है वो दोनों तरफ से बराबर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे स्पेसिंग, यदि लाइन के बीच में आपको ज़्यादा स्पेस करना है तो ऐसे आप ज़्यादा स्पेस कर सकते हो और कम करना है तो ऐसे कम कर सकते हो। ये होता है थीम कलर। थीम कलर मतलब पीछे की तरफ आपको कोई कलर देना हो तो थीम कलर बोलते हैं इसको। जैसे इस तरह से आप कोई भी थीम कलर दे सकते हैं, जैसे देखो हमने ये थीम कलर दे दिया है, तो ये थीम कलर दे सकते हो आप। यदि आपको ये थीम कलर नहीं देना है तो वापस हटा सकते हैं नो कलर करके। ये तो है थीम कलर। इससे पहले हमने एक कलर पढ़ा था वो था हाईलाइट, वो हाईलाइट करता है। ये थीम कलर है। थीम कलर पीछे के बैकग्राउंड को कलर करता है और हाईलाइट कलर उस वर्ड को हाईलाइट करता है, जो आप अच्छी तरह से समझते हो। यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपको बॉर्डर किस तरह से लगाना है। इस पर मैंने क्लिक किया, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया, देखो नीचे की तरफ एक लाइन आ गई, ये बॉटम बॉर्डर लगी है। इसके बाद आपको यदि टॉप में लगाना है तो टॉप पे क्लिक करेंगे, टॉप पे आ जाएगा। और लेफ़्ट की तरफ करेंगे लेफ़्ट आ जाएगा, और राइट की तरफ करेंगे राइट आ जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नो बॉर्डर। यदि आपको बॉर्डर नहीं देना है तो नो बॉर्डर पे क्लिक करो, ऑब्वियसली जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। और आपको यदि बॉर्डर चारों तरफ बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर पे करेंगे तो चारों तरफ से क्लिक हो जाए, बॉर्डर लग जाएगा। नहीं देना है तो नो बॉर्डर पे क्लिक करके इनको हटा सकते हैं। इसके बाद जो ऊपर का ऑप्शन है ये बताता है आपको कि आपने कहाँ कहाँ पर पैराग्राफ चेंज किया है। ये पैराग्राफ चेंज चिन्ह है। पैराग्राफ चेंज ये बताता है कि आपने पैराग्राफ को कहाँ कहाँ चेंज किया है। तो जहाँ जहाँ आपने इंटर दिया है, साधारण रूप से हम कहें जहाँ जहाँ हमने इंटर बटन प्रेस किया है वहाँ वहाँ पे ये चिन्ह अप्लाई हो जाता है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो ए टू जेड है। इसको मैं वापस हटा देता हूँ एक बार। ए टू जेड, ए टू जेड क्या करता है, किसी भी वर्ड को शॉर्ट करता है। देखिए शॉर्ट कितने प्रकार से होते हैं, असेंडिंग और डी असेंडिंग दो तरह से होते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है ए टू जेड और डी असेंडिंग का मतलब होता है जेड टू ए। ठीक है, आरोही अवरोही, इसको जो हम हिंदी भाषा में यदि इनको समझें आरोही अवरोही से समझ सकते हैं। ये आरोही क्रम है और अप्लाई करेंगे तो ए वाला जो सब्जेक्ट है वो पहले आ गया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, यानी ए से जेड के क्रम में ये व्यवस्थित हो गए हैं। इनको यदि वापस आपको जेड से ए करना है तो हम क्लिक करेंगे तो एस आ गया और नीचे की तरफ ए आ गया। आपको इंडेंट को थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट और राइट करना है तो इंडेंट को आप लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं। इंडेंट लेफ़्ट और राइट होने के बाद वो पैराग्राफ वहाँ से लिखा जाएगा जितना आपने उसको लेफ़्ट या राइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है पैराग्राफ ये आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे देखिए कोई भी वर्ड को आपको हेडिंग देनी है, हेडिंग, तो हम हेडिंग फर्स्ट करके इसको हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग 2 में दे सकते हैं। टाइटल इसको दे सकते हैं, जैसे मुझे साइंस सब्जेक्ट टाइटल बनना है तो टाइटल बना दिया मैंने। सब टाइटल बना सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल से दी हुई हैं, हेडिंग्स की स्टाइल से दी हुई हैं जो आप अप्लाई करके यहाँ से देख सकते हो। टाइटल हेडिंग देनी है, हेडिंग नंबर 2 देना है, हेडिंग नंबर 1 देना है, नो स्पेस, नॉर्मल, ये बाकी सब टाइटल। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। फाइंड में हम क्या कर सकते हैं, किसी वर्ड को खोज सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, फाइंड पे मैंने क्लिक किया और फाइंड पे क्लिक करने के बाद जो सब्जेक्ट मुझे खोजना है उस सब्जेक्ट या जो लिस्ट में कंटेंट है उसको आपको खोजना है। जैसे मुझे बिज़नेस खोजना है, बिज़नेस कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये जो हमने खोजने की कोशिश की है, जो हमने लिखने की कोशिश की है वो वर्ड यहाँ पे आपको कलर में, हाईलाइट कलर में उपस्थित हो रहा दिख रहा है। इस तरह से आप इनको देख सकते हो। और जो फाइंड की जो शॉर्टकट है वो होती है आपकी कंट्रोल F, इसे आप देख सकते हो फाइंड से। और रिप्लेस की जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल H होती है। कंट्रोल H के साथ आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो जो आपने फाइंड किया है।
जैसे मैंने बिजनेस किया है, बिजनेस जो शब्द फाइंड किया है, यहाँ मैं दूसरा शब्द फाइंड करता हूँ। जैसे मैं हिंदी करता हूँ, हिंदी, और हिंदी की जगह मुझे लिखना था संस्कृत। हिंदी की जगह मुझे सब्जेक्ट बनाना है संस्कृत, जबकि मैंने गलती से लिख दिया हिंदी। तो आप यहाँ से इनको रिप्लेस कर सकते हैं, हिंदी की जगह संस्कृत कर सकते हैं, SAN कृत, संस्कृत करते हैं हम। रिप्लेस से 1 बाय 1 होगा, रिप्लेस ऑल से सभी एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे। और नेक्स्ट फाइंड से आप एक को छोड़ सकते हैं और आगे फाइंड कर सकते हैं। मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ और यस करता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखो 3 जगह ये बोल रहा है कि रिप्लेस कर दिया। ये देखो संस्कृत, संस्कृत और संस्कृत 3 जगह कर दिया, क्यों 3 जगह इसमें हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ये तीनों जगह आपका वापस से जो वर्ड है वो एज इट इज़ आ गया है। इसके अलावा जो ऑप्शन आगे का जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन से क्या होता है कि आप एक समान शब्दों को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये शब्द है, इसको मैंने हेडिंग 1 दिया हुआ है। ये शब्द है, इसको मैंने हेडिंग 1 दिया हुआ है ना, इसको हमने हेडिंग 1 दिया, क्या हेडिंग 1 दिया हुआ है। और इस शब्द को भी हम सेलेक्ट करके हेडिंग 1 दे देते हैं। इसको शब्द को भी हम सेलेक्ट करके हेडिंग 1 दे देते हैं। इस तरह से हम कोई किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करके एक तरह की कोई हेडिंग देते हैं, एक तरह का कोई कलर देते हैं। तो उनको यदि आपको एक साथ में सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हुए आप देखो सभी को एक साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया इजीली। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इनकी आज जो हमने पढ़े हैं उनकी मैं एक बार आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि इनके क्या क्या शॉर्टकट होती हैं और कौन से चीज़ पे क्या शॉर्टकट किस तरह से काम करते हैं। देखो सबसे पहले हमें है लेफ़्ट अलाइन। अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट की जो शॉर्टकट होती है वो Ctrl+L होती है, और सेंटर की होती है Ctrl+E, राइट की होती है Ctrl+R, और जस्टिफाई की होती है Ctrl+J। इसके अलावा यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। फाइंड की होती है Ctrl+F, रिप्लेस की होती है Ctrl+H, और इसकी कोई शॉर्टकट है नहीं। और यहाँ पे एक गो टू हो रहता है। गो टू आपको यदि किसी सेंटेंस पे, किसी पेज पे, किसी सेशन पे, किसी लाइन पे, किसी बुक मार्क पे, किसी कमेंट पे आपको सीधा का जंप करना है तो आप इसमें लिख करके जंप कर सकते हैं। ये होता है गो टू। इसकी भी शॉर्टकट होती है Ctrl+G। तो इस तरह से हमने आज जो पढ़ा है वो अपना हो गया है होम टैब। होम टैब का हमने पूरा जो ओवरऑल ज्ञान है वो लिया है, और आशा करता हूँ कि ये जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।